धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बोधिसत्व बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान द्वारा दीपदान यात्रा कैंडल मार्च बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल हजरतगंज से बुद्ध स्थली प्रांगण परिवर्तन चौक लखनऊ तक निकाली गई। इस मौके पर अध्यक्ष हरिश्चंद्र ने बताया कि इस यात्रा का नेतृत्व भिक्खु संघ एवं बौद्ध उपासक उपासिकाओं के द्वारा किया जाएगा। तदुपरांत सामूहिक बुद्ध वंदना एवं धम्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब के जीवन पर और उनकी दी गई शिक्षाओं पर चर्चा की गई। जयंती की पूर्व संध्या पर बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान द्वारा दीपदान यात्रा का आयोजन किया गया। हर साल आयोजन होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह बाबा साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं? बाबा साहब की शिक्षाओं को याद नहीं करते हैं बल्कि आत्मसात करते हैं। हम सभी जो भी बाबा साहब ने इतने संघर्ष से प्राप्त हम लोगों को कराया है, आज वो हम सभी के लिए एक ज्योति के रूप में प्रकाशित है। और इसी की याद में जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया है, उसको ज्योति के रूप में, दीपदान के रूप में हम ये पूर्व संध्या पे ये दिवस मनाते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से चलकर ये बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक पर हम लोग यहाँ पर समापन इसका करते हैं। और समापन के बाद यहाँ पर सभी लोगों का जो है भोजन दान भी होता है। आज हम सभी जो दीपदान यात्रा वहाँ से लेकर चले हैं, तो उसमें हमारे साथ महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। और हम ये दीपदान यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो देश के नौजवान हैं और जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं समझा है, उन सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि वो लोग बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को जानें। और बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का नौजवान जो है वो बाबा साहब की शिक्षाओं से बहुत दूर जा रहा है। और ये दीपदान यात्रा जो है उन नौजवानों को समर्पित है जो बाबा साहब को भूलना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इस ज्योति को याद रखें, बाबा साहब के संघर्ष को याद रखें और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करें। आज की इस यात्रा में मुख्य रूप से कौन-कौन शामिल हुए हैं? आज की यात्रा में हमारे बीच जो है भवननाथ पासवान जी थे, बाबू नंदन जी थे, CL राजन जी थे, और हमारे साथ सिद्दीकी साहब थे, और अरुण गौतम साहब थे, राम लॉर्ड जी थे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक जीती जागती मिसाल है। हमारे बीच दिनेश जी हमारे पीछे हैं, ये जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन रहे बाबू महादेव प्रसाद जी, जो कि बाबा साहब के साथी जो नवरत्न कमेटी बनाई गई थी, उसमें नवरत्न कमेटी में तीसरा नाम बाबू महादेव प्रसाद जी का था। बाबू महादेव प्रसाद जी जो है बाबा साहब के मिशन के साथी थे। यहाँ पर लखनऊ में जो बोधानंद पार्क में, जो रिसालदार पार्क भी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जो है बुद्ध विहार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आया करते थे। और उसी बुद्ध विहार में जो मिशन से संबंधित जो उनकी योजनाएं होती थी, वो सब जो है उन्हीं के साथ शेयर करते थे। आज इस यात्रा के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित होने के माने ये नहीं कि हम खाली जो है अपनी ग्रेजुएशन कर लें या कोई डिग्री हासिल करें। डिग्री तो हम हासिल करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि समाज को भी, उनको जो भी रोजगार प्राप्त करें उससे समाज को लाभ पहुंचाएं। यही हमारी आज के लोगों को शिक्षा करने का संदेश है। दान यात्रा करी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो 14 अप्रैल को जन्म जयंती मनाई जाती है, उसी की परिप्रेक्ष्य में आज 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान की ओर से बाबा साहब की मूर्ति स्थल हजरतगंज चौराहे से
लेकर के जो यात्रा निकाली गई है, यहाँ पर यात्रा का समापन हुआ और यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बाबा साहब के बारे में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उनके द्वारा ये हमारे समाज के लिए जो कार्य किए गए, जो उनकी देन है, जो उन्होंने इस देश ही नहीं पूरी दुनिया को दिया, जो भारतीय संविधान है और संविधान में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिसमें समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को मतलब बराबरी का अधिकार, सारे अधिकार संविधान के माध्यम से बाबा साहब द्वारा हमको दिए गए हैं। और बाबा साहब के संवैधानिक जो भारतीय संविधान है उसी दायरे में रहकर हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जी बताइए। परिवर्तन चौक पर इस वक्त मौजूद हैं हम लोग। यहाँ पर राजन साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेवा स्तंभ के, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाने अभी से शुरुआत हो चुकी है। मैं अपनी माँ बहनों से ये कहूँगा, पड़ोसी का ख्याल रख करके उनको भी एक गिलास शरबत पिलाने का काम करें। बाबा साहब के लिए अपने पड़ोसियों को भी ये पता चले कि जो है ना, हम लोग चौराहे चौराहे पर तो करते हैं, लेकिन जो है पड़ोसियों को भी हक है, उनको शरबत पिला करके ही ये बताएं कि बाबा साहब का आज जन्मदिन है। दे रहे हैं जो तथागत बुद्ध ने कहा कि अब दीपक हो, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के बहकावे मत आइए। और जो बाबा साहब का मूल मंत्र थे, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमें बाबा साहब के चाहे एक रोटी बच्चों को कम खाए, हम लोग कम खाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करेंगे।